दर्शकों, अब हम नारनौल विधानसभा में उपस्थित हैं और नारनौल में हम आपको लगातार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो जिन्होंने जैसे 40 उम्मीदवारों ने कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी ठोकी है और वो लगातार हम उनके इंटरव्यू बना रहे हैं, किस आधार पर वो टिकट मांग रहे हैं, पार्टी उनको टिकट क्यों दे, हम आपको पूरी विस्तार से बताते हैं। अब हम दिनेश शर्मा उर्फ पालाराम जो नारनौल में है और वो उन्होंने भी पार्टी में टिकट की दावेदारी ठोकी है, किस प्रकार से वो मेरिट में आते हैं, किस प्रकार से ऊपर हाईकमान उनको टिकट देती है, उनसे बात करते हैं किस प्रकार के उनके रसूख हैं। जी नमस्कार जी, आपका हमारे इंडिया 24 अपडेट चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर जी जी, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे यहाँ आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। हम बहुत खुश हुए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम दावेदारी क्यों ठोकी। सन 1991 से नारनौल 70 विधानसभा क्षेत्र जो हमारा आता है, वो कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता है, जबकि यहाँ पर अहीर बहुल क्षेत्र है। हमारे अहीर बहुल क्षेत्र में होते हुए भी 5 बार पंडित बिरादरी से चुनाव जीता है और 3 बार लगातार पिछली जो 3 योजना गई हुई है उसमें हमारे राव साहबों को टिकट दी गई और वो तीनों बार हारे और जमानत जब्त हुई। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इसी बेस पर कहना चाहता हूँ कि यदि एक बार शहरवासी को, कोई शहरवासी पंडित हो, अदर कास्ट का हो, सब मिलकर 36 बिरादरी में मिलकर जो हम काम कर रहे हैं, सन 1996 से मैं NSUI का प्रेसिडेंट रहा हूँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, और मैंने कांग्रेस को सींचा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए मैंने इतना बलिदान दिया है, तो एक बार तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मेरी यही इच्छा है। और मैं, यदि मेरे को मौका दिया हमारी पार्टी ने, तो मैं दिल और जान से जनता की सेवा करूंगा और उनको, जनता को ये दिखा दूंगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी यहाँ से जो हारती आ रही है उसको कभी कोई नहीं हरा सकेगा और आने वाले समय में कांग्रेस का यहाँ राज रहेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए। आप, हमने सुना है कि हुड्डा के करीबी बताए जा रहे हैं। मैंने एक गांव है आपके विधानसभा क्षेत्र का, जैलाफ गांव, वहां कुछ चर्चा सुनी कि हुड्डा साहब से जैसे आपकी बात हुई, कुछ लोगों ने बताया। तो क्या कहना है हुड्डा साहब का, क्या आपको लगता है, क्या आपको टिकट जो हाई कमान की निगाह आप पर है, क्या भी? देखो ऐसा है, ये बातें तो अब गोलमोल होती है, सब कोई कुछ भी कह दे, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब मुझे बहुत चाहते हैं। हुड्डा साहब के मैंने 1996 में जब वो प्रधान बने थे, यहाँ नारनौल आए थे, राम सिंह, हमारे यहाँ चौड़ेली के राम सिंह जी थे, उसकी लड़की की शादी में आए थे। मैं उनकी जय बोल रहा था, नारे लगा रहा था, तो उसने आकर, चौधरी साहब ने आकर मुझसे कहा कि भाई मेरे को जानता है? तो बोला जी मैं जानता हूँ, आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। तो उन्होंने, यदि हम कुछ बनते हैं तो हम तेरे को जरूर कुछ ना कुछ पद देंगे। उन्होंने मेरे को NSUI का प्रेसिडेंट बनवाया था और उस जब से आज तक मैं उन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फैन हूँ और वो मुझे बहुत चाहते हैं। ये कोई शक की बात नहीं है कि वो मुझे नहीं चाहते। अब ये तो बातें वही बताएंगे गांव वाले कि वो कहाँ से बात सुनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये उनके ऊपर है। मैं अपने बारे में, उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। देखिए दर्शकों, जो दिनेश शर्मा ने बताया कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के CM रहे हैं और पार्टी में बड़ा कद रखते हैं, और पीछे जो चुनाव लड़ा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, जो यहाँ का जो लोकसभा का चुनाव था, उनका पूरा तवज्जो उनको दी गई है पार्टी में। और अब जो दिनेश शर्मा है, उनका कहना है उनकी पार्टी में इस प्रकार से हुड्डा साहब ने उनको देखा है। तो देखिए, राजा जिस पर मेहरबान हो जाए, टिकट उन्हीं को तय करनी है किसको देनी है। वो वर्कर यदि किसी को बढ़िया मान लेते हैं तो वो किसी को भी टिकट दे सकते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ब्राह्मण समाज का नेता कई बार यहाँ का विधायक रहा है, भले ही जो दूसरी कम्युनिटी है वो भी ज्यादा संख्या में है, लेकिन जो अपने लगाव की बात है, रसूख की बात है, समाज की बात है, वो अलग मायने रखती है। तो देखिए, समय बताएगा तो किसको टिकट मिल पाती है। तो मैं कमेंट्स के जरिए आपसे भी कमेंट्स मांगता हूं, आपसे सुझाव मांगता हूं। पालाराम, दिनेश शर्मा,
कैसे उम्मीदवार हैं और क्या पार्टी इनको टिकट दे देगी तो यहाँ नारनौल से विधानसभा में जीत का परचम लहराएंगे। अपने सुझाव, अपने कमेंट्स अवश्य हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे पास भेजें ताकि अधिक से अधिक दर्शकों को पता चले, और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।